पूरा जंगल का एरिया था। उस वक्त हम जब दिन में भी आते थे तो भी बहुत डर लगता था, और मतलब यूँ होता था कि इस एरिया में मतलब कैसे कोई इंसान अकेला तो आ ही नहीं सकता था। और उस दौरान जैसे कि सबसे पहला पौधा यहाँ पर मैंने माताजी ने साथ में मिलकर लगाया था, और उस वक्त जो डीएफओ यहाँ के आदरणीय राजेंद्र हुड्डा अंकल थे। ठंड पड़ती भी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे हमने सर्दियाँ आते ही अपने गरम गरम कपड़े निकाल लिए हैं, वैसे ही इन प्रजाति है वो विलुप्ति की कगार पे है। पहले हमें बहुत हेलो राम राम जी। मैं केसर एस के संदेश चैनल पर तारा बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में घंटी को बटन बिन भी दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आओ तो भी को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और आप आज औरों मतलब दोबारा से अपना जो बिलासा सिस्टर है उसके साथ में वीडियो बना रहे हैं। हाँ, जो वहाँ को एक गार्डन बहुत बढ़िया तरीका से तैयार कर है, और वो एक स्मृति वन है। अब देखा तो अपन पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज का टाइम के मायने, और पर्यावरण से लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं। देखा तो जहाँ बिलासा है बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब आँकी वीडियो थे पहली मतलब फर्स्ट में आ चुकी है, एक बार भी देख लीजिए अगर नहीं देखी तो। और आज भी आप बिलासा सो फिर सो वीडियो के मायने रूबरू हो रहे हाँ, थाने भी करवा रहे हाँ। कई पेड़ पौधा खट्टे लगाना ही कत्ता का लगाना ही। जहाँ देखूँ तो पिछन ये पेड़ पौधा ही लगभग आँका लगाना ही फर्स्ट आँकी अठी शुरुआत करेड़ी है। तो बिलासा फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आप क्या हो पा बता दो। मैं बढ़िया हूँ। हाँ और आज हम स्मृति वन में हैं, हाँ। और स्मृति वन सीकर जो है ये शहर के लिए एक तरीके से कहते हैं ऑक्सीजन का केंद्र है, फेफड़ा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह शाम भ्रमण करने को आते हैं, योग भी करते हैं। आज ये जगह हम देखते हैं तो एकदम स्वर्ग की तरह दिखाई देती है। लेकिन जब मैं कुछ साल पहले की बात करूं, 2013-14, उस वक्त ये प्रोजेक्ट स्मृति वन का आया था। तो उस वक्त जब हम पहली बार मैं और मेरे माताजी दुर्गा देवी रनवा यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर बीहड़ था चारों तरफ। अभी दिखाई भी देगा। चारों तरफ कीकर कीकर के पेड़ एकदम एक दूसरे से सटे हुए पूरा जंगल का एरिया था। उस वक्त हम जब दिन में भी आते थे तो भी बहुत डर लगता था, और मतलब यूँ होता था कि इस एरिया में मतलब कैसे कोई इंसान अकेला तो आ ही नहीं सकता था। और उस दौरान जैसे कि सबसे पहला पौधा यहाँ पर मैंने माताजी ने साथ में मिलकर लगाया था, और उस वक्त जो डीएफओ यहाँ के आदरणीय राजेंद्र हुड्डा अंकल थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। और जैसे कि स्मृति वन का प्रोजेक्ट बना तो अंकल ने हमसे संपर्क किया। उसके बाद मैं मम्मी आए, और यहाँ पर ये जो आप बड़ा ये गार्डन देख रहे हैं दूब का, ये बड़े गार्डन जो है सबसे पहला गार्डन स्मृति वन का यही बनाया गया था। इसके पश्चात 5,500 फ्रूट के पौधे सामने की तरफ हमने लगाए। और उन्होंने जैसे कि शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ा, और सभी ने मिलकर स्मृति वन को एक बहुत सुंदर रूप दे दिया। और आज यहाँ पर कितने लोग घूमने आते हैं, अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, तो सीकर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये देख सकते हैं पूरा पीछे का ये गार्डन है, और इसके पीछे की तरफ हम चलेंगे तो वहाँ पर मेडिसिन प्लांट्स का है, जिसमें जैसे एलोवेरा है, अड़ूसा है, लेमन ग्रास है, चिरमी है, तो ऐसे करके हार श्रृंगार है, अश्वगंधा है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेडिसिन के प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसी गार्डन में हमने पीछे की तरफ जो कि ये योगा के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जैसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं, झूले भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से पीछे की तरफ लगाया है, और इस तरफ मेडिसिन का गार्डन है। यहाँ पर सब बैठकर प्रतिदिन अपनी योग क्रियाएं करते हैं। हाँ, मतलब सुबह के टाइम शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाए और अब की बार तो देखा तो सर्दी। स्मृति वन में जैसे कि मैंने अभी बताया, फ्रूट्स का अलग गार्डन तैयार करा हुआ है, ये योगा के लिए है। और एक जो हम फ्रंट में वहाँ से जैसे गेट से एंटर करते हैं, हाँ हाँ। तो इन्वायरमेंट ऑफिस के जो सामने का गार्डन है वो भी मेरे पिताजी साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी की स्मृति में हमने बनाया। और इसी तरीके के सीकर में दर्जनों गार्डन तैयार किए गए हैं। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मतलब देखा तो सुकून भी मिला है वहाँ वहाँ तो अपना बिल्कुल। जीवन में बहुत ही मस्त लागे देखा। हाँ, कहते हैं ना कि हम पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है, हाँ इन्हीं से हाँ, ही हम बिल्कुल हैं। सही है। तो प्रकृति के बीच आकर हर किसी को आनंद की अनुभूति होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो
मैं सभी से भी यही हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमारी धरा को हरा भरा बनाना चाहिए। और हमें तो एकदम जुनून सा हो गया है मन में, हर दिन कहीं ना कहीं पौधे लगाने होते हैं, पौधे गिफ्ट करने होते हैं, और जैसे सभी को जागरूक करते रहते हैं। करना भी एक साथ ही आपका काम हो गया। बिल्कुल, ये एक हमारा काम है, जुनून बन गया। ये मतलब ते देख रहे हो थान दिख रहे है चारों तरफ देखा तो हरियाली हरियाली है। अपनी धरती माता मतलब हरियाली से बहुत ज़्यादा सुंदर लागे है। तो देख हम थान भी मतलब वीडियो के माध्यम से देख बार मिल रही है कि इस तरफ देखा तो भी पेड़ पौधा ही, बी तरफ देखा तो भी पेड़ पौधा है, चारों तरफ ही हरियाली हरियाली है। और इक माने सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ हाथ बटाएड़ो है या काम करेड़ो है तो छोटी बहन अभिलाषा है, उन्होंने किया है। और सिस्टर के साथ कमाए ने अपनी आ दूसरी वीडियो शूट हो रही है क्योंकि आज मैं फिर से मिल गया थे जहाँ स्मृति वन में आया तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और शूट कर ले वहाँ, क्योंकि वो गार्डन को फर्स्ट में तैयार करेडो है। और आज भी मतलब ये केयर हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और मतलब हम लगाते हैं तो चेहरे पे जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है ना, चेहरे पे या हाथों पे, हम पूरे शरीर पे इसको लगा सकते हैं। पिंपल्स नहीं होते, स्किन प्रॉब्लम जो भी होती है इससे दूर होती है। और इसका पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम इसको जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा भी खा सकते हैं, और साथ ही इसके लड्डू बना के भी खा सकते हैं, और इसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। तो कब्ज की शिकायत नहीं रहती। और दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो एलोवेरा का सेवन करना चाहिए। इसको अच्छे से क्या है, जैसे हम तोड़ लेते हैं ना, तोड़ने के बाद इसको इस तरीके से सीधा ऐसे रख देना चाहिए खड़ा थोड़ी देर। फिर उसमें से ये जो जेल निकलता है ना, येलो येलो, ये पूरा बाहर की तरफ निकल जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से काट के अच्छे से धो के फिर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये मीठा नीम है, ये भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इसके पत्ते नॉर्मल खा सकते हैं, डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ ही जैसे इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तो सब्जी जो भी हम बनाते हैं, जैसे दाल है या कोई भी हम सब्जी बनाए, तो उसमें जैसे इसकी पत्तियां डाल सकते हैं। डालने से इसका बहुत औषधीय महत्व है। इस तरफ किरमी के लगे हुए हैं। ये अड़ूसा है। अड़ूसा का तो इस्तेमाल हम खांसी के लिए करते हैं। जैसे जिनके पुरानी से पुरानी खांसी होती है ना, वो भी चली जाती है अगर अड़ूसे के पत्तों का हम काढ़ा ले लेते हैं। पानी में इनके पत्तों को डाल देते हैं, फिर काढ़ा बन जाता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे पुरानी से पुरानी खांसी भी चली जाती है। और ये सीकर में जो का पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर अड़ूसा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। एक मान अठनो आओ जद शुरू करो, स्टार्ट कर दिया। नमस्कार, मैं अभिलाषा, और आज हमें स्मृति वन में मेरे साथ में केसर मैडम है। और हम देखिए आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें पेड़ लगे हुए हैं, और इन पेड़ों को सर्दी से बचाने के लिए ये कूचे इसकी तरफ ऐसे कूचों से बाड़बंदी ये सुंदर से कूचों से इसको कवर किया गया है, ताकि पौधे ठंड से बच सकें। क्योंकि ये स्मृति वन का एरिया है, यहाँ पर ठंड पड़ती भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हमने सर्दियाँ आते ही अपने गरम गरम कपड़े निकाल लिए हैं, वैसे ही इन पौधों की सुरक्षा के लिए देखिए इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। अब मैं आपको बताऊंगी कूचे के बारे में। आजकल हम देख पा रहे हैं अपने आसपास की जो ये कूचे हैं, इनकी प्रजाति है वो विलुप्ति की कगार पे है। पहले हमें बहुत सारे ये देखने को मिलते थे जगह जगह, जब भी हम नाडा खलियानों में हमें देखने को मिलते थे। अब ये देखने को भी नहीं मिलते, बहुत ही दुर्लभ है। मैं आपको बताऊं कि झाड़ू भी बनती है, पानी की झाड़ू बोलते हैं उसको, पानी की झाड़ू बोलते हैं। इसकी झाड़ू ही मतलब इसकी विलुप्ति को मेन कारण आए को टेन गाल। अच्छा, क्योंकि जे टेन लेके लगा ले वह तो आकी जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे मैडम बता रहे हैं कि जब हम किसी चीज को यूज करना बंद कर देते हैं,
तो फिर वो विलुप्ति की कगार पे आ जाती है। पहले क्या गांव में जैसे छान झोंपे बनाए जाते थे जिसमें इनका इस्तेमाल होता था, बहुत जरूरत थी। टाइम और भी ज्यादा लगा था, कोशिश करता का और लगाओ ये कोई ही एक साइड को लियो पेड़ दूसरा लगा था क्योंकि अपन जरूरत थी तो इसको हम सहेजते थे, इसको हम लगाते थे। इस चीज की जरूरत को नहीं देखा तो जरूरत को नहीं, लेकिन पेड़ पौधा में जरूरत है और ये बहुत ही उपयोगी है। छान झोपे बनाने के साथ ही झाड़ू इसकी इस्तेमाल करी जाती है। गाँव में तो आज भी फर्श पे पानी की झाड़ू से ही निकाली जाती है। और आज देख सकते हैं यहाँ पर आपको खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। पौधों को कवर किया गया है ताकि पाले से पूरा जगह पहले 85 की एक बार मैंने लगा दी थी गांव में। कितने खूबसूरत इसके फूल हैं और ये आग भी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो ऐसी जो ये बहुमूल्य ये चीजें हैं इन्हें हमें सहेजना चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्रीय कहते हैं ना कि हमारे क्षेत्रीय ये पौधे हैं तो इनकी हमें सार संभाल करनी चाहिए। और वैसे भी फर्स्ट बात करा तो ये भी एक तरह से आपकी जगह पौधा है, लेकिन क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है तो ये मरुस्थलीय